जहाँ पूरी दुनिया परेशान है, बिल्कुल बरतानिया में भी ऐसे ही हालात हैं, बल्कि उनमें मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है तशवीश में जब आदाद शुमार सामने आते हैं बरतानवी इदारा सेहत की जानिब से कि शरह अमवात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। अस्पतालों के अंदर नए केसेस सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो पहली वेव थी कोविड की उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक अब ये सिलसिला जो जनूबी अफ्रीका से आया हुआ ये जो नई किस्म है उसको लेकर बताया जा रहा है। दुबई से परवाज़ों का सिलसिला भी मुनक़ता कर दिया गया और उन लोगों की हौसला शिकनी की जा रही है जो लोग छुट्टियां गुजारने गर्म इलाकों का रुख कर रहे हैं। गवर्नमेंट उन पर ज़ोर दे रही है कि वो तमाम एहतियाती जो तदावीर हैं उनको महलूज़ रखें। पहली जो वेव थी उसमें हम देखते थे कि जो नौजवान तबका था खसूसन फ्राइडे नाइट को वो गलियों में और मुख्तलिफ जो सेंट्रल लंदन के एरियाज़ हैं उनमें वो नज़र आते थे। लेकिन अब तशवीश का ये आलम है कि ये देखें ये फ्राइडे नाइट है और इस वक्त एक हू का आलम है सेंट्रल लंदन के अंदर। लोगों ने इस कोविड को जो सेकंड वेव है उसको इंतहाई संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। कोई भी एरिया सेंट्रल लंदन का ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको मामूली सी भी रश देखने को मिले। ये विक्टोरिया का एरिया है सारा, जो कि खचाखच भरा होता है लोगों से आम आम दिनों में। बल्कि जब पहली वेव थी कोविड की उसमें भी लोग जो है एहतियाती तदाबीर को पसे पुश डालकर जो नौजवान थे वो घूमते फिरते नज़र आते थे। लेकिन अब ये हालात है, मैं आपको ज़रा 2-3 गलियों का चक्कर लगवाता हूँ। ये फ्राइडे नाइट है और हू का आलम अपनी आंखों से देखें। ये 24 आवर जो ट्रांसपोर्ट है वो तो चल रही है, लेकिन एक एक पूरी पूरी बस में आपको इक्का दुक्का सवारियां मिलती हैं, एक या दो अफराद उसमें बैठे होते हैं।
इस वक्त मैं सेंट्रल लंदन के बेकिंगम पैलेस रोड पे मौजूद हूँ और ये वो एरिया है जहाँ पे अक्सर लेट नाइट वीकेंड्स पे जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, जॉगिंग करने वाले, वॉक वाले, वो भी अक्सर नज़र आते हैं यहाँ पे। और हर वक्त रश होती है। एक तो 24 आवर ट्रांसपोर्ट चल रही होती है आम दिनों में। कोविड में यकीनी तौर पर ये मामला तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एरिया कभी भी इतना ख़ामोश नहीं हुआ जितना अब है। और यकीनी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैक्सीन का अमल शुरू हो चुका है, नंबर वाइज वो लग रही है, पहले बुज़ुर्गों को, फिर जो नौजवानों का नंबर आएगा, और इसी तरीके से वो अल्लाह करे कि वो वैक्सीन जो है वो इस बीमारी के ख़ात्मे का सबब बन जाए। लेकिन ये जो हू का आलम है ये खौफज़दा करता है इंसानों को, जिन्होंने पहले कभी ये माहौल नहीं देखा था। बेशक वी आर ऑल लिविंग इन वेरी स्ट्रेंज टाइम, लेकिन न जाने ये कब इस वबा से जान छूटेगी और पूरी दुनिया की जो रौनकें हैं वो बहाल होंगी। आज वैसे ही घर बैठे बैठे ख़्याल आया कि आप लोगों को ज़रा सुनसान गलियों की सैर कराई जाए। ये देख लें बसों की हालत। फ्राइडे नाइट और खामोश लंदन एक दूसरे का मुतज़ाद कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन एक बात है कि जिस तरह जो मामलात थे कोविड को लेके, जो कवायद ज़वाबित गवर्नमेंट ने तरतीब दिए थे, उनको लेकर बड़ी सख्ती से लोगों से अमल करवाया जा रहा है। अगर कोई फैमिलीज़ नज़र आती हैं मोटरवेज़ पे तो उनको पुलिस बाकायदा रोकती है और स्क्वाड करके उनको उनके घर तक छोड़ के आती है और काफ़ी भारी किस्म का जुर्माना उन पे आयद किया जाता है। ऐसी फैमिलीज़ से रब्ता हुआ हमारा जो बता रही थी कि उनको 10,000 तक के फ़ाइन पे करने पड़े हैं माकूल वजह बताए बगैर, जब वो मोटरवे पे अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, जो बरतानिया के जो दूसरे शहर हैं उनसे लंदन की तरफ आ रहे थे, तो पुलिस उनको बाकायदा स्क्वाड करके घर तक छोड़ के आई है। तो ये सिलसिले हैं कि कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। ये बरतानिया का हर वक्त मसरूफ़ रहने वाला एरिया बेलग्रेवी है, विक्टोरिया के बिल्कुल साथ, बेकिंगम पैलेस के हमसाए में। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से ज़्यादा दूर नहीं है, बारौनक एरिया होता है हर वक्त। लेकिन इस वबा ने दुनिया की तमाम तर जो रौनकें हैं उनको मान कर दिया।
चलें, आपको सुनसान गलियां दिखाते दिखाते मेरी जो मामूल की वॉक है उसका कोटा भी पूरा हो गया और आपको बरतानिया के थोड़े बहुत हालात से रोशनास करवाया जी। ये है जी वो गली जहाँ पे मशहूर जो फ़ुटबॉल लीग्स हैं, जो क्लब्स हैं, उनके जो मालकान हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। एक चीज़ कमाल की नज़र आती है कि खौफ इतना ज़्यादा है लोगों के अंदर कोविड का, कि जो बंदा सामने से आ रहा होता है वो ख़ुद ही एक जो समाजी फासला है वो अपने और आपके दरमियान बरकरार रख के गुजर जाता है, साथ जुड़ के कोई नहीं गुजरता। लेकिन जी हमारी मंजिल आ गई। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें और दुआ करें अल्लाह पाक से कि इस वबा से हमें और पूरी दुनिया को जल्द अज जल्द निजात दिलाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।